दूषित बुद्धि का मतलब क्या है? दूषित बुद्धि का मतलब जिस बुद्धि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का प्रभाव हो, वो बुद्धि दूषित है। और ऐसे दूषित बुद्धि से हम लोग क्या करेंगे? दूषित कार्य करेंगे। ऐसे दूषित बुद्धि से हम लोग दूषित कार्य करेंगे। हम इंद्रियों से वही कार्य करते हैं जिस प्रकार की हमारी चेतना होती है, और इंद्रियों के द्वारा जो हम करते हैं उसका प्रभाव, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर पड़ता है, यानी हमारी चेतना के ऊपर पड़ता है। चेतना तभी शुद्ध हो सकती है जब इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगी हो। अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेगी तो चेतना शुद्ध नहीं होगी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सुंदर में 64 भक्ति के अंग दिए हैं। क्यों दिया है? उन भक्ति के अंगों में यही बताया है कि मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और इन इंद्रियों के द्वारा कैसे कृष्ण की सेवा की जा सकती। 64 भक्ति के अंग जो है इसलिए हैं, या हरेर यस्य दास्य कर्मणा मनसा गिरा। तो मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, इस इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की जब सेवा की जाती है तब वो हमारे चित्त को, हमारी चेतना को शुद्ध करता है। और इसलिए 64 भक्ति के अंग इसीलिए हैं। और ये सेवा प्रारंभ होती कैसे? सेवोन्मुखो ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्ति अतः अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिया। पद्म पुराण का श्लोक है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी ने इसको भक्ति रसायन सुंदर में उदित किया है। तो इसलिए जो है अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना बहुत जरूरी है। और इंद्रियां जब लगेंगी तो फिर हमारा जो है उसका प्रभाव जो है क्या होगा? उसका प्रभाव हमारे चित्त पे होगा, हमारी चेतना पे होगा। तब जाके हमारी चेतना शुद्ध होगी। चेतना एक बार शुद्ध होने लगेगी तो बुद्धि अपने आप शुद्ध होने लगेगी और मन भी शुद्ध होने लगेगा। हम मार्गदर्शन किसका लेते हैं, ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि मायने रखता है कि हम किसका मार्गदर्शन ले रहे हैं। हम जो है इन इंद्रियों के दास हैं या हम गुरु साधु और शास्त्र के दास। हमें सबसे पहले ये फैसला करना है। अगर हम ये फैसला ये नहीं कर पाए हम किसके दास हैं तो बड़ा मुश्किल है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु क्या बोला है? चैतन्य चरितामृत में लिखा है, मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। कि मायावाद भाष्य को सुन लेता है उसका सर्वनाश होता है। तो सर्वनाश का मतलब क्या है? सर्वनाश का मतलब यह है कि आप भूल जाओगे कि आप दास हो, आप ये मान बैठोगे कि आप भगवान हो। सर्वनाश का मतलब यह है। सर्वनाश का मतलब यह है कि आप भूल जाओगे, आपको विस्मरण हो जाएगा कि आप दास हो, और ये मान बैठोगे कि आप वही हो, सो हम। वो हम नहीं है, लेकिन वो हम है कि नहीं? तो इस तरह से इस बात को समझना है। तो इसलिए हमारे ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो क्या है? अशुद्ध है, अशुद्ध बुद्धि है। अशुद्ध बुद्धि का मतलब क्या है? ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि अस्तभावात् अविशुद्ध बुद्धया। यानी कि भगवान के चरण कमलों का जब तक आश्रय नहीं लेंगे तो ये बुद्धि अशुद्ध ही रहेगी। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना मतलब उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। चरणों का आश्रय का मतलब ये नहीं होता कि चरण के पास ही बैठे रहें। जब भी शास्त्रों में चरणों की व्याख्या की जाती है तो उसका अर्थ है भगवान की सारी इंद्रियां उसमें शामिल हैं, उनकी आज्ञा भी उसमें शामिल है। ये नहीं कि हम केवल चरण की तरफ देखते रहें और जो वो कह रहे हैं उसको ना स्वीकार करें। तो त्वयि अस्तभावात् अविशुद्ध बुद्धया आरूह्य कृच्छेन परम पदम ततः। बहुत तपस्या करके, कठोर तपस्या करके कहां पहुंचे हैं उस, ऐसा वो मानते हैं। मानिनः, ऐसा वो मानते हैं कि परम पद पर पहुंच चुके हैं तपस्या करने के बाद, घोर तपस्या में लगकर। लेकिन उनकी बुद्धि क्या है? फिर भी शुद्ध नहीं है। उस समय भी शुद्ध क्यों नहीं है? जब तक हम लोग इस बात की अनुभूति नहीं कर लेते कि जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्य दास है जीव, तब तक हमारी समझ लीजिए बुद्धि अशुद्ध है। जब तक हमें यह साक्षात्कार नहीं हो जाता है। और माया बार बार हमें एहसास ही दिलाती है कि आप दास नहीं हो, आप बॉस हो। यू आर द बॉस, यू आर द मास्टर, यू आर द लॉर्ड ऑफ ऑल द लॉर्ड्स। नहीं
तो दासत्व को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपी भर्तुर पद कमल और दास दासानुदास, राइट, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द मेंटेनर ऑफ द गोपीज, गोपी भर्तु। तो वो दासत्व को जब स्वीकार करेंगे हम लोग तो बुद्धि ठीक होना शुरू होगी, नहीं तो बुद्धि ठीक नहीं होगी हमारी। और इसके लिए क्या करना है, नारद जी जैसे जो संत हैं, महात्मा हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए, तब ये दासत्व का भाव जो है जागृत होगा। तो नहीं तो अविशुद्ध बुद्धि अशुद्धि रहेगी। तो यहां जब पोल्यूटेड इंटेलिजेंस की बात की जा रही है तो पोल्यूटेड इंटेलिजेंस का मतलब केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य नहीं है। पोल्यूटेड इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि मैं उस दासत्व को स्वीकार नहीं करना चाहता हूं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इम्पर्सनलिज्म इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। इम्पर्सनलिज्म इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। और इंटेलिजेंस अगर शुद्ध हुआ है, इसका प्रमाण यही है कि हमने अनुभव कर लिया है कि मैं दासानुदास हूं, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा एग्जिस्टेंस है। और ऐसे दासत्व को स्वीकार करके ही मैं जो है संतुष्ट हो सकता हूं, अन्यथा नहीं, संभव ही नहीं।